नमस्कार, एमपी न्यूज के सभी दर्शकों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके साथ न्यूज रूम में मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। न्यूज रूम में सबसे पहले बात करते हैं हम महाकाल मंदिर की। तो महाकाल बाबा का आज केसरिया पंचामृत अभिषेक से उनका अभिषेक किया गया है, पीले फूलों से उन्हें सजाया गया है और बहुत ही अच्छा श्रृंगार आज उनका किया गया है। काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं वो बाबा महाकाल के दरबार में पहुंच रहे हैं, उनके दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। हम आपको बता दें कि सुबह भस्म आरती हुई और उसके बाद बाबा महाकाल को सजाया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एमपी की यूनिवर्सिटी की, जिसकी कहानी बहुत पुरानी है। इस यूनिवर्सिटी को राजा भोज चलाते थे। हम आपको बता दें कि यहाँ पर मंगलवार को सुंदरकांड और शुक्रवार को नमाज जो है वो अदा की जाती है। मध्य प्रदेश की धार स्थित भोजशाला में 4 दिवसीय सरस्वती जन्मोत्सव की शुरुआत आज से हो चुकी है। शनिवार को बसंत पंचमी पर दिन भर यहाँ पर सरस्वती पूजा होगी। इसके बाद यहाँ 3 दिन अन्य कार्यक्रम भी होंगे। पिछले सालों हुए टकराव और इनपुट के आधार पर इस बार भी बसंत पंचमी पर यहाँ कड़ी निगरानी रखी गई है। हम आपको बता दें कि परमार वंश के राजा भोज ने यह यूनिवर्सिटी बनवाई थी और यहाँ पर ताज्जुब की बात यह है कि मंगलवार को जहाँ पूजा होती है तो वहीं शुक्रवार को यहाँ पर नमाज भी अदा करवाई जाती है। इसलिए बसंत पंचमी के अवसर पर 4 दिन पर यहाँ पर बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर होता है। इसलिए काफ़ी सारे पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद रहते हैं और पूरे धार को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है, क्योंकि कुछ सालों पहले ऐसा हुआ था कि शुक्रवार के दिन जब नमाज अदा होती है उस टाइम बसंत पंचमी का त्यौहार पड़ा और जब पूजन अर्चन का दौर जारी था तो उस टाइम जो मुस्लिम हैं वो भी नमाज अदा करने के लिए वो वहाँ पहुँच चुके थे। काफ़ी टकराव और विवाद की स्थिति भी वहाँ पर देखने को मिली थी, जिस कारण से बताया जाता है कि 4 लोगों की मौत हो गई थी और कई सारे लोग जो हैं वो भी घायल हो गए थे। इस वजह से अब जो है काफ़ी संख्या में पुलिस बल वहाँ पर तैनात किया जाता है और मंगलवार को पूजन अर्चन का दौर जहां जारी रहता है तो वहीं शुक्रवार को नमाज जो है वो अदा की जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंदौर के भंवरकुआं के लेफ्ट टर्न की। तो भंवरकुआं लेफ्ट टर्न की राह जो है वो अब आसान हो चुकी है। काफ़ी सालों से ये मामला जो है वो उलझा हुआ था। अब आपसी सामंजस्य के चलते इस मामले को सुलझा लिया गया है। यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार हो गई है। करीबन 34,000 वर्ग फीट जो है ज़मीन वो यूनिवर्सिटी ने दी है। हम आपको बता दें कि भंवरकुआं से जब लेफ्ट टर्न लेते हैं तो वहाँ पर जगह नहीं थी, जिस कारण से लेफ्ट टर्न बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। इसी कारण से जब यूनिवर्सिटी से बात की गई, कलेक्टर मनीष सिन्हा और निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने उनसे जब बात की तो वो लोग भी अपनी ज़मीन जो है वो देने के लिए राज़ी हो गए हैं और अब यहाँ पर लेफ्ट टर्न का काम जो है वो जल्द ही शुरू हो जाएगा। हम आपको बता दें कि इसके बदले में सुपर कॉरिडोर को डीएवीवी के लिए ज़मीन दी है। करीबन 36 एकड़ ज़मीन जो है वो अलॉट की गई है। हम आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि इसमें से एक हिस्सा ज़मीन का फैसला शासन के पक्ष में हो चुका है। कुछ ज़मीन पर 12 साल की डिग्री है जो कि गलत तरीके से है। यह ज़मीन अरबों रुपए की है और इसका फैसला भी शासन के पक्ष में ही होगा। हालांकि लेफ्ट टर्न को लेकर जो भी सामंजस्य से फैसला आया है ये और जो भी बातें बनाई जा रही थी कि लेफ्ट टर्न यहाँ से नहीं निकल पाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं उस मामले को अब कहीं ना कहीं सुलझा लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भोपाल की। तो भोपाल के एकांत चिनार समेत 7 बड़े पार्कों की देखभाल का जो जिम्मा है वो वन विभाग को अब सौंपा जाएगा। वहीं सड़कों को बनाना और उसके मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी है पीडब्ल्यूडी को सौंपी जाएगी। अभी तक पार्कों की देखरेख जो है वो नगर निगम करता था, वहीं सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी जो है वो सीपीए के पास थी। दरअसल सीपीए यानी कि राजधानी परियोजना प्रशासन का 55 दिन बाद 31 मार्च को जो अस्तित्व है वो खत्म होने वाला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अगस्त 2021 में सीपीए को बंद करने का ऐलान भी जो था वो कर दिया था। उस दौरान मुख्यमंत्री ने राजधानी की खस्ताहाल सड़कों को लेकर नाराजगी भी जताई थी और कैबिनेट को प्रस्ताव भी भेजा था और अब इसे सुलझा लिया गया है। सीपीए के कामों का बंटवारा भी हो चुका है और कैबिनेट में प्रस्ताव जो है मंजूर होने के बाद 31 मार्च 2022 से इसे बंद कर दिया जाएगा। और दिसंबर में सीनियर सेक्रेटरी की मीटिंग हुई थी जिसमें बंटवारे से जुड़े कई निर्णय भी लिए गए थे और इसके बाद मंत्री सिंह के पास प्रस्ताव जो है वो भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा तोहफा दिया है।
हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बनाने की सबसे मजबूत कड़ी जो है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सभी आवश्यक उपाय करती हैं, लेकिन बच्चों की वैज्ञानिक ढंग से पोषण की निगरानी अब की जा सके और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सही जानकारी मिल सके, इसके लिए स्मार्टफोन जो है वो उन्हें दिए जाने वाले हैं। यह स्मार्टफोन आपके काम में आसानी और वास्तव में सही ढंग से कार्य को ट्रैक करने के लिए हैं और किए गए उपायों को रिकॉर्ड रखने के लिए है। इस तरह की अपील भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है कि आपको जो भी स्मार्टफोन दिए जाएंगे आप उनका उपयोग जो है वो सही तरीके से करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यातायात की। तो स्वच्छता में 5 बार नंबर 1 इंदौर आ चुका है। अब इसी तरह से यातायात में भी जल्द नंबर 1 बनाने की मुहिम जो है वो चल पड़ी है। हम आपको बता दें कि इंदौर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में रेड बुल ड्रिंक कंपनी की मॉडिफाइड गाड़ी घंटों तक यहां पर खड़ी रही। एक युवक ने इसकी शिकायत जो है ट्रैफिक के टोल फ्री नंबर पर कर दी। इस पर डीसीपी ट्रैफिक महेश चंद्र जैन ने चालानी कार्रवाई के निर्देश दे दिए। गाड़ी क्रमांक जो है वो GA03Y2597 को मॉडिफाइड कर रेड बुल एनर्जी ड्रिंक कंपनी के प्रचार के लिए इसको उपयोग जो है वो किया जा रहा था। इस कार को सूबेदार काजिम हुसैन रिजवी व टीम ने रोका और मॉडिफाइड कराने के संबंध में जब वाहन चालक से दस्तावेज मांगे गए तो वो इसे नहीं दिखा पाया। इसके चलते उक्त वाहन को ट्रैफिक पुलिस ने जब्त कर ट्रैफिक थाना परिसर में खड़ा करवा दिया है। मोटर व्हीकल एक्ट ऐसी गाड़ियों को लेकर क्या कुछ कहता है, कौन सी धारा इसमें लगती है, हम आपको बता देते हैं। धारा 52(1) के तहत इस नियम के मुताबिक ये सारी बातें हम आपको बता देते हैं कि मैन्युफैक्चरर की तरफ से दी जाने वाली ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन को बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार या फिर बाइक में एक्सटीरियर या फिर इंजन के साथ आप किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ये गैरकानूनी है। गाड़ी की बॉडी चैचिस के साथ स्ट्रक्चरल बदलाव नहीं किया जा सकता, ये भी गैरकानूनी है। सीएनजी, सोलर पावर और एलपीजी और बैटरी लगवाना भी नियम के विरुद्ध बताया जाता है। इसके लिए आरटीओ की परमिशन आपको लेना होती है। अगर आप आरटीओ की परमिशन नहीं बता पाते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो उसी समय कैंसिल किया जा सकता है। तो आप इस तरह के नियमों को अनदेखा नहीं कर सकते, गैर कानूनी है। आपका रजिस्ट्रेशन जो वो है वो कैंसिल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोविड की। तो 35 दिन 47 मौतें और 49,000 से ज़्यादा मरीज, ये आंकड़ा है कोविड का। लगातार भले ही शहर में कोविड के जो केसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं, लेकिन कोरोना भी कहीं गया नहीं है। हम आपको बता दें कि शुक्रवार को भी 2 मौतें हुई है। 1 जनवरी से शुरू हुई इस तीसरी लहर में अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है। जनवरी के बीच में कोरोना जो है वो पीक पर था, कई लोगों की इसमें मौतें हुई है और अभी तक जो आंकड़े थे वो लगातार बढ़ रहे थे। अब धीरे धीरे आंकड़े जो है कम होते जा रहे हैं, लेकिन कोरोना कहीं गया नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और अपना और अपनों का ख्याल रखने की भी ज़रूरत है। लगातार मास्क आप जो है लगा के रखें, सैनिटाइज़र यूज़ करते रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। हम आपको बता दें कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर संभाग में ठंड जो है वो बढ़ सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने इस तरह की जानकारी जो है वो दी है और हम आपको बता दें कि अगले कुछ समय में बारिश होने की संभावना भी मौसम वैज्ञानिक ने जताई है। तो न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।